बेवजह किसी बात को लेकर मेरी और माँ की फिर से बहस हो गई। मैंने अपनी पत्नी को सामान पैक करने को कहा और हम शाम की फ़्लाइट से वापस चले गए। वैसे बहुत दिनों बाद ऑफ़िस से 4 से 5 दिनों की छुट्टी मिली थी। बहुत अच्छा लग रहा था ये सोचकर कि घर जाऊंगा, माँ और परिवार के साथ रहूंगा। लेकिन उस दिन हुई अनबन में हम उसी ही दिन वापस आ गए। जब वापस आकर गुस्सा शांत हुआ तो ये ख़्याल आया कि मैं ही उसी दिन कुछ गुस्से में ज़्यादा बोल दिया। शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वहीं कहानी की दूसरी तरफ में माँ भी अपने बच्चों का हमेशा की तरह इस त्योहार के लिए भी इंतज़ार कर रही थी। इस बार अपनी बहू के साथ और पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाना चाहती थी। माँ अपने मन में ये बात कहती है कि पता नहीं किस बात में मैं भी गुस्सा हो गई और उस थोड़े से अनबन में त्योहार ख़राब हो गया। इस बार तो चिंटू को मैंने रोका भी नहीं। लेकिन अब जब तक उसका फ़ोन नहीं आएगा तब तक मैं फ़ोन नहीं लगाऊंगी। ऐसा कहकर माँ फूट फूट कर रोने लगी और भूखे ही सो गई। हफ्ते, महीने, साल बीत गए। दोनों एक दूसरे के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं और अकेले में ही रो रहे हैं, मगर फ़ोन किसी ने नहीं लगाया। मोरल ऑफ़ द स्टोरी: किसी एक छोटी चोट को बड़े घाव बनने में समय नहीं लगता, और अगर कोई रिश्तों में प्रॉब्लम है तो उसे बैठ के सॉल्व करो और अपने गुस्से को कंट्रोल करो, वरना आप अपने आने वाले जीवन में खुशियों के कुछ अच्छे पल भी हाथ से खो दोगे, जैसा कि इस कहानी में हुआ। ध्यान रखिए, क्रोध हमेशा मनुष्य की बर्बादी का कारण बनता है और बनता रहेगा। धन्यवाद।